ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम आते हैं प्रश्नावली में। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो इसे हम pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसका जो है ये दो पद में है, इसलिए इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे u प्लस 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे u। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए दो कॉमन हो रहे हैं और एक ठो u कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से 4u कॉमन हुआ तो क्या बच गया, u बचा प्लस एक ठो 2 बच गया। इसकी अब हम तुलना करेंगे तो चूँकि u इज इक्वल टू 0 तो इसलिए क्या हो जाएगा 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू अगर 0 से तुलना करते हैं तो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4 और भाग देंगे तो u बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसकी तुलना करेंगे हम 0 से तो u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। ये आपके दोनों क्या हो गए, u के मान हो गए। तो अतः हम लिखेंगे अतः बहुपद u के शून्यक जो है अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 तथा बीटा बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बहुपद के गुणांक लिख लेते हैं। बहुपद 4u² प्लस 8u में गुणांक क्या होंगे, a का मान क्या होगा 4 हो जाएगा, b का मान आपका 8 हो जाएगा क्योंकि u का गुणांक है। ठीक है, और c यहाँ पर नियतांक नहीं दिया हुआ तो c बराबर हम 0 ले लेंगे। अब इसकी हम तुलना करेंगे सत्यता की जांच। तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 0 है, प्लस बीटा का मान कितना दिया है -2, कोष्टक में लिखेंगे -2 को, बराबर माइनस b का मान कितना है 8 और a का मान 4। इसको हल करेंगे प्लस माइनस -2 हो जाएगा और यहाँ भाग देंगे तो -2 बचेगा। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, आगे अब है अल्फा गुणे बीटा का हम जांच करते हैं। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा c/, मान रखेंगे अल्फा का मान 0 गुणे बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0 है, a का मान 4 है। इसको हल करिए, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और 4 का जब 0 में भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS ये भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन में शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिटा दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है 2.2 प्रश्नावली का। दिया हुआ है t² - 15। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे pt बराबर t² - 15। देखिए जब अभी क्या था, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको x² यानी कि जो व्यापक रूप होता है उसके पहले 2 पद दिए थे। अभी क्या है, इसमें वर्ग वाला पद दिया और नियतांक वाला पद दिया। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सूत्र पर बैठाएंगे। ये तो a² बनेगा, ये क्या होगा, इसको b² बनाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस करनी में अगर 15 लिख करके उसका वर्ग करेंगे तो आपका वापस 15 जाता है। ठीक है, तो ये a² हो गया, ये b² के फॉर्म पे हो गया। तो a² - b² का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। एक कोष्टक में होता है a - b और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a + b। ठीक है, सूत्र आपने पढ़ा है, कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b। ये वाला सूत्र लगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस रूप में आपका बनाए हैं, इसके बाद इसको इस रूप में गुणे में खोलेंगे। अब इसकी हम तुलना करेंगे 0 से। तो चूँकि pt बराबर 0 तो इसलिए t माइनस करनी में 15 और t प्लस करनी में 15 बराबर 0 हो जाएगा। इसकी हम तुलना करेंगे एक एक करके। तो t माइनस करनी में 15 बराबर 0
तो टी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस कर्णिम 15 हो जाएगा। जो माइनस है वो जाकर के उधर पक्षांतर होकर के बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से टी प्लस कर्णिम में 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कर्णिम में 15। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मान निकल गए टी के। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद पीटी के शून्यक अल्फा बराबर कर्णिम 15 तथा बीटा बराबर माइनस कर्णिम 15 होगा। ठीक है, तथा बहुपद टी स्क्वायर माइनस कर्णिम में 15 कर्णिम में 15 मत लीजिए, 15 लीजिए, क्योंकि बहुपद आपका टी स्क्वायर माइनस 15 में गुणांक जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, ए बराबर 1, बी बराबर मान नहीं दिया है क्योंकि टी का गुणांक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लेंगे, तथा सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो फिर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए सूत्र होता है, मान रख दीजिए। अल्फ़ा का मान कितना हमारा है, कर्णिम में 15, प्लस बीटा का मान माइनस कर्णिम 15, ब्रैकेट में लेंगे माइनस कर्णिम 15 बराबर माइनस बी का मान कितना हमारा है, 0 है, बटे में ए का मान 1 है। तो इसका जब कोष्ठक हटाएंगे तो कर्णिम में 15 माइनस कर्णिम 15 आ जाएगा, बराबर यहाँ भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है, वो क्या होता है, घट जाएगा, तो घटने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 बराबर 0 यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई। अब अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटे अल्फ़ा का मान कर्णिम में 15 गुणे बीटा का मान माइनस कर्णिम 15 बराबर सी का मान कितना था, माइनस 15 बटे में ए का मान 1 रहेगा। तो जब कर्णी में संख्याएं बराबर होती है और उनका गुणा किया जाता है तो कर्णी क्या होती है, हट जाती है, क्योंकि कर्णी के अंदर का गुणा अंदर से होगा, तो इस तरह से गुणा होता है। जैसे कर्णी में 15 का गुणा कर्णी में 15 से होगा तो 15 15 225, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस 15, और यहाँ पर माइनस 15 आपका बचेगा ही, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सत्यता की जांच है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, 6वां नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्वयं करिएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको जो है सॉल्व कर दूंगा। और फिलहाल में आप लोग जो है प्रयास करिएगा, जैसे मैंने बताया उसी तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।